हाँ जी, तो चैट में कुछ क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आप? एक डाउट है छोटा सा। हाँ पूछो। तो जैसे हम जॉइंट पीडीएफ को कंडीशनल इनटू मार्जिन ऑफ एक्स लिखते हैं, तो वैसे ही हम एमजीएफ जॉइन कर सकते हैं कि वाई गिवन का एमजीएफ इनटू एक्स का मार्जिनल एमजीएफ पूरा। नहीं नहीं, एमजीएफ कुछ और चीज़ है, वो तो डेफिनेशन जाना पड़ेगा ना, तो वैसा नहीं लिख पाएंगे। वो तुम ओपन करो ना, एमजीएफ इज लाइक एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन को तुम वैसे कैसे लिख सकते हो? देखो तुम लिख पाओगे क्या, है ना? वो तो एक्सपेक्टेशन है ना, ओपन करके करो उसको, तो वैसा नहीं कर पाएंगे। तुम खोल कर जो भी चीज़ दिमाग में आ रहा है उसका प्रूफ लिखने की कोशिश करो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता या क्यों हो सकता है। ठीक है, ये मंथन आप पूछ रहे हैं कि आई ज्वाइन टुडे, आई हैव कंप्लीटेड बी आर्च। हाँ ठीक है। Want to get into IIT Bombay MS through this and have a Mansif, could you please let me know if I need to cover the। जी जी, आपको पहले बेसिक ठीक करना पड़ेगा, तो उससे समझने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना? सो देखो, यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, आपने चैट भी भेजा था, मैंने पढ़ा था। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपके जैसे ही उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, पूरे साल उन्होंने बहुत वर्क किया एंड दे गॉट ना गेट इनटू गुड रैंक। और उसके बाद मतलब आईआईटी बॉम्बे ही जैसा पिछले बार अमन ही था वो लड़का, वो भी उसको शुरू में आया कुछ नहीं आता था, क्योंकि वो नॉर्मल मतलब कोविड में 11 12 पास किए बच्चे, कुछ पढ़े नहीं, ग्रेजुएशन में भी कॉलेज में कभी पढ़ाई हुई नहीं, तो ऐसा, लेकिन वो खुद मेहनत करके बच्चा है, इस बार उसका 40 आई थिंक 4 या 46 रैंक है शायद। सो इस तरीके से है। 41 है आई थिंक, है ना? 41 रैंक है मे बी, 41 रैंक है ना। सो उसको आई बॉम्बे मिल जाएगा शायद, वो ईडब्ल्यू का है या ओबीसी का है, तो इस तरह से है। तो आप भी कर सकते हो ना, तो इट इज़ पॉसिबल, बस आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। सो यू हैव टू है ना वर्क ऑन योर सेल्फ, कि क्या क्या ज़रूरत है एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो आपको ट्वेल्थ वाले भूल चुके हो, तो वंस यू गो थ्रू ट्वेल्थ क्लास का जो सिलेबस है, एक एक टॉपिक पढ़ो, एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करो, एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लो, सो दैट है ना। और क्विक, थोड़ा जल्दी जल्दी में, अभी आप इस लेवल पे हो कि एक दिन में एक चैप्टर निपटा सकते हो, तो 15 दिन के अंदर आप पूरा 11th का एक सिलेबस, या एक महीने में 11 12 पूरा कंप्लीट किया जा सकता है अभी, क्योंकि आपके लिए नया नहीं होगा ना, आपने एक बार पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवाइज करना है। तो जस्ट गो थ्रू थ्योरीज, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज नहीं करो चलेगा, है ना? एटलीस्ट यू गो थ्रू थ्योरीज एंड सॉल्व एग्जाम्पल देख लो, तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएंगे। देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन जैम सिलेबस एंड जैम पीवाईक्यू। देन उसके बाद भी जो नॉन पीवाईक्यू के क्वेश्चन असाइनमेंट्स हैं, थोड़े प्रॉब्लम सीट सॉल्व करना शुरू करो, या डिफरेंट बुक आप पढ़ सकते हो चाहो तो, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर हमारा कर लो, वो भी काफ़ी है। लेकिन ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, है ना? सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम एज यू कैन सॉल्व, चाहे वो पीवाईक्यू हो या बाहर के क्वेश्चन हो, देन हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले ट्वेल्थ क्लास से फोकस कीजिए, उसको ठीक कर लीजिए, एंड देन यू है ना वर्क कीजिए। रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी, हमारा जैम का लेक्चर अगर आप कंप्लीट करना चाहोगे ना, तो पिछले साल के जो रिकॉर्डेड लेक्चर वो ऐप में ऑलरेडी है, तो आप 1 2 महीने में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो, जस्ट रिकॉर्डेड देख के पूरा, तो उससे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लाइव में करना तो लाइव थोड़ा स्लो चलता है, लाइव सिलेबस में 5 महीने 4 5 महीने में हम लोग सिलेबस कराते हैं, ये है। रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, तो उसको देख के आप 2 महीने में कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है? यस सर। सर थोड़ा वही डाउट था सर कि पहले एनसीईआरटी से गो थ्रू किया जाए, कि सर जो मैथ्स स्टार्ट में भी मुझे फाउंडेशनली दिखा सर का, हाँ तो आपका साइंस बाद में उन्होंने शुरू किया था ना, पहले हाँ। मैथ्स खत्म करते जी हुए, जी। तो वही डाउट था कि पहले मैथ्स स्टार्ट का किया जाए कि एनसीईआरटी किया जाए। वो भी अगर आपको लगता है वो समझ आ रहा है जो सर पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा पीछे, एंड देन आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। सर सर प्रेसिडेंस है ना सर, पहले किए हुए, मतलब इट इज मोर देन इनफ ना, कि हाँ, अगर एनफ एनफ है, मैथ्स है। बहुत कंटेंट एनफ है, आपको उसको बस ठीक से सीखना है, बार बार रिवाइज करने हैं थ्योरीज को और प्रॉब्लम्स को, और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वो एनफ है वो, ठीक है। थैंक यू। जी थैंक यू।